हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत से रिलेटेड, जिसमें हमने विभक्ति में जो शब्द है वो लिया है चंद्रमस। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमा। क्लियर। इसका जो लास्ट वर्ड है ये आधा सा है, मीन्स इसका जो लास्ट हो रहा है किससे हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है, इसलिए इसका अंत किससे हो रहा है, व्यंजन से, इसलिए ये कौन सा शब्द कहलाएगा, व्यंजनार्थ। और यहाँ पर आधा शब्द है सा, इसलिए यहाँ देखो इसे हम क्या बोलेंगे, सकारांत। क्या कहेंगे, सकारांत। और व्यंजन होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, हलंत। और यहाँ पर चंद्रमा क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए हलंत पुल्लिंग कहलाएगा। क्लियर। अभी तक मैंने जो आपको पिछली वीडियो में बताया उसमें क्या था, यहाँ पर अकारांत था, क्योंकि यहाँ पे स्वर होता था। ये शब्द पूरे होते थे तो इसमें किसका उच्चारण होता था, स्वर का, इसलिए जिसकी मात्रा लगती थी वो उरांत आ जाता था। अगर कोई मात्रा नहीं थी तो अकारांत था, अगर उसमें मात्रा लगी हुई तो अकारांत बन गया आ की मात्रा लगने से। लेकिन यहाँ पर आधा सा है, मीन्स क्या है, ओनली व्यंजन है, इसलिए, और लास्ट वर्ड क्या है, सा है, इसलिए क्या बना है, सकारांत। क्लियर। और इसी कारण इसे हम क्या कहेंगे, हलंत। जिसका अंत व्यंजन से होता है उसे हम क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। और शब्द को देखकर हम बताते हैं कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए हम क्या कहेंगे, हलंत पुल्लिंग शब्द। और लास्ट वर्ड सा है, इसलिए क्या कहलाएगा, सकारांत। क्लियर। चलिए देखते हैं विभक्ति। विभक्ति हमारी बनती है 8 फॉर्म पे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। जो प्रथमा विभक्ति होती है वही संबोधन में लास्ट में बन जाती है, वही विभक्ति, उसी के फॉर्म यहाँ पर बनते हैं संबोधन में। मीन्स यहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी, यहाँ चंद्रमस हो तो यहाँ पर, और चंद्रमसा है तो यहाँ पर भी लास्ट में क्या आएगा, चंद्रमसह आएगा। केवल सामने क्या लग जाता है, हे लग जाता है, और लास्ट में विस्मयादि बोधक का निशान लग जाता है। क्लियर। तो आपका संबोधन ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी प्रथमा विभक्ति है, इसका जो चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कर्म का क्या है, को है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। देखिए जो इसकी विभक्ति कितने फॉर्म पे चलती है, 3 फॉर्म पे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 फॉर्म पे चल रही है। देखिए यहाँ प्रथमा में हमारा ये है क्या, सकारांत और हलंत पुल्लिंग शब्द है, मीन्स सकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये वर्ड है चंद्रमा, इसमें हम ओनली विसर्ग लगा देंगे तो हमारा क्या बन गया, चंद्रमा। सेकंड में द्विवचन में हमारी कौन सी मात्रा लग रही है, अ की, चंद्रमसो और चंद्रमसः। ठीक है। आपने एक फॉर्म लर्न करी, स्टार्टिंग में हमसे एक फॉर्म पहली जल्दी ही याद हो जाती है, हमें बाद में प्रॉब्लम जाती है, तो इसे आप याद करिए। इसे आपने याद किया। देखिए द्वितीय में अधिकतर होता है, जब भी आप किसी भी शब्द रूप की फॉर्म बनाते हैं तो पीछे क्या आता है, माँ, ये ध्यान में रखना। ये दूसरा फॉर्म क्या लगेगा, चंद्रमस का, चंद्रमसम, क्या बन गया, चंद्रमसम। और जो प्रथमा में लगा है वही द्वितीय में लगेगा, जो यहाँ प्रथमा में लगा वही द्वितीय में लगेगा। तो आपने एक फॉर्म याद करी और आपको दोनों फॉर्म आसानी से याद हो जाएंगे। क्लियर। तृतीय में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, चंद्रमसा। अधिकतर देखिएगा आ की मात्रा लगती है किसमें, जहाँ पर सकारांत पुल्लिंग होगा या तकारांत, मीन्स हलंत पुल्लिंग वाले शब्दों में अधिकतर आप देखेंगे ऐसी ही फॉर्म पे बनेगा। एक फॉर्म आप याद कर लेते हैं, सारी फॉर्म वैसी ही बनती हैं। ठीक है। यहाँ पर है आपका चंद्रमसा, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभी। ठीक है। तृतीय में बहुवचन में भी अधिकतर आप देखेंगे भी का ही उच्चारण होता है, पीछे क्या लगता है, विसर्ग लगता है। और इसमें क्या लगता है, द्विवचन में भ्याम, द्विवचन में क्या लगा हुआ है, भ्याम लगा हुआ है। ध्यान देना, तृतीय से आपका क्या स्टार्ट होता है, भ्याम स्टार्ट होता है, और वही चतुर्थी में लगता है और वही पंचमी में लगता है। तो अगर आपको तृतीय याद है तो आप चतुर्थी और पंचमी बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए तृतीय चंद्रमसा, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभी। चतुर्थी में है चंद्रमसे, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभ्यः। पंचमी में चंद्रमसः, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभ्यः। षष्ठी में है चंद्रमसः, चंद्रमसो, चंद्रमासाम। सप्तमी में चंद्रमसि, चंद्रमसो, चंद्रमस्सु। संबोधन है हे चंद्रमा, हे चंद्रमसो और हे चंद्रमसः। यहाँ पर आपको ये देखना है
कि कहाँ कहाँ पर कौन से शब्द रूप सेम है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि तृतीया से 1 2 3, यहाँ देखिए तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तीनों सेम वर्ड है। आपने तृतीया का द्विवचन याद किया तो आपको ये तीनों आसानी से याद हो जाएंगे। यहाँ पर आपका तृतीया में अक्सर यहाँ क्या लगता है, भी लगता है, इसलिए याद रखना कोई भी शब्द होगा तो उधर पर लास्ट में क्या करेंगे आप, भी। ठीक है, भी के साथ क्या लगेगा, विसर्ग लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आता है चंद्रमोभ्य, दोनों फॉर्म आपकी चतुर्थी और पंचमी, चंद्रमोभ्य और चंद्रमोभ्य सेम है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पंचमी में देखिए चंद्रमसः, चंद्रमसः, इसमें ये सेम है। तो अगर आपको पंचमी याद है तो षष्ठी आपको अपने आप ही याद हो जानी है कि। और एक चीज याद रखिए कि जो आपका हलंत पुल्लिंग शब्द है, हलंत पुल्लिंग शब्द के जितने भी फॉर्म आपके बनेंगे सेम ही बनेंगे। इसलिए अगर आपने चंद्रमा का फॉर्म याद किया है और अगर आपको कोई दूसरा शब्द हलंत पुल्लिंग का और पुल्लिंग होना चाहिए, पुल्लिंग का आता है तो सेम ही आपकी यही मात्राएं लगेंगी, यही विसर्ग लगेंगे। और अगर जैसे पंचमी में है चंद्रमसः तो वही आपका षष्ठी में लगेगा। आपका यहाँ पर देखिए षष्ठी में द्विवचन में चंद्रमसोह लगा है, चंद्रमसोह लगा है, तो यहाँ पर देखिए दोनों फॉर्म आपकी वैसी ही बनेंगी। कोई सा भी शब्द रख दिया जाए वहाँ पर, अगर आपका सकारांत है, पुल्लिंग शब्द है, या कि सकारांत नहीं है, हलंत पुल्लिंग शब्द है, तो आपकी क्या बनेगी, सेम फॉर्म बनेगी। क्लियर? तो इससे आपको याद करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। चंद्रमा, एक चंद्रमा की बात हो रही है यहाँ पर, एक वचन, एक चंद्रमा ने, दो चंद्रमा ने और कई चंद्रमा ने। एक चंद्रमा को, दो चंद्रमा को, कई चंद्रमा को, एक चंद्रमा से, दो चंद्रमा से और कई चंद्रमा से। एक चंद्रमा के लिए, दो चंद्रमा के लिए और कई चंद्रमा के लिए। यहाँ पर है एक चंद्रमा से, दो चंद्रमा से और कई चंद्रमा से। यहाँ है एक चंद्रमा का, के की, एक दो चंद्रमा का, के की, कई चंद्रमा का, के की। सप्तमी में है एक चंद्रमा में या पर, दो चंद्रमा में या पर, या कई चंद्रमा में या पर। या तो आप में लगाइए या तो उस पर लगाइए। ठीक है, और आपका संबोधन जो होता है किसके जैसे होता है, सेम एक वचन पे होता है। केवल निशान किसका लगना है, यहाँ पर विस्मयादि बोधक का लगना है। ध्यान रखना, आपकी हलंत पुल्लिंग शब्द की जितनी भी फॉर्म बनेंगी, कोई सा भी शब्द आपको दे दिया जाए, अगर वो हलंत पुल्लिंग का है, मीन्स वहाँ पर लास्ट क्या है, व्यंजन है, तो वो हलंत कहलाएगा, उसकी पहचान ये है। और तो सारी फॉर्म उसकी क्या बनेंगी, ऐसी ही बनेंगी। और अधिकतर कोई अदर फॉर्म भी होती है, तो आप अधिकतर देखना तृतीया, चतुर्थी, पंचमी सेम होती है, ये पंचमी, षष्ठी अधिकतर सेम होती है। यहाँ पर भी ये दो सेम होते हैं। और सप्तमी एकदम हटके होती है, यहाँ पर आखिरी में क्या लगा होता है, सु। यहाँ पर सा लगा हुआ है, इसलिए हमें इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई सा भी शब्द अगर रख दिया जाए तो उसके पीछे क्या लगता है, सा का उच्चारण यहाँ पर होता है। तो सप्तमी विभक्ति में ध्यान रखना कि बहुवचन में क्या लगता है, सा का उच्चारण होता है, उसमें उ की मात्रा लगी होती है। क्लियर? इस तरीके से आप विभक्ति को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी और कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, बताइए, बाकी मैं आपका पूरा सहयोग करूँगी। ओके, थैंक यू।